Good afternoon students, this is your Hindi period. This is your Hindi व्याकरण book. This is page number 56. Chapter 12 पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ वाले शब्द. इन्हें हम इंग्लिश में सिनोनिम्स भी कहते हैं. अनेक शब्दों के एक से अधिक नाम होते हैं जिनका अर्थ भी समान होता है. इन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है. इन्हें समान अर्थ वाले होने के कारण समानार्थी शब्द भी कहते हैं. कुछ वस्तु या प्राणी के एक से अधिक नाम होते हैं. एक ही वस्तु या एक ही प्राणी के बहुत सारे नाम होते हैं, इसलिए इन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं. जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है पेड़. पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं, तरु भी कहते हैं. पेड़ को वृक्ष और तरु भी कहते हैं. यह है फूल. फूल को पुष्प भी कहा जाता है और सुमन भी कहा जाता है. फूल को पुष्प और सुमन भी कहते हैं. इसके बाद है सूरज. सूरज को सूर्य भी कहते हैं और रवि भी कहते हैं, और भी सूरज के बहुत सारे नाम होते हैं. यह है घर. घर को हम गृह भी कहते हैं और सदन भी कहते हैं. घर के और भी बहुत सारे नाम होते हैं और ये घर के पर्यायवाची हैं. इसी तरह से ये सारे पर्यायवाची हैं. ऊपर चित्रों के साथ दिए गए शब्दों से पेड़, फूल, सूरज तथा घर के एक से अधिक नाम हैं जो समान अर्थ दे रहे हैं, अतः ये समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं. समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं. कुछ पर्यायवाची या समानार्थी शब्द इस प्रकार हैं, जैसे कि पानी के पर्यायवाची शब्द हैं जल और नीर. माँ का पर्यायवाची है माता, जननी. कमल का पर्यायवाची है जलज, पंकज. हवा का पर्यायवाची है वायु, पवन. दिन का पर्यायवाची है दिवस और वासर. ईश्वर का पर्यायवाची है ईश और भगवान. बादल का पर्यायवाची है जलद, नीरद. रात का पर्यायवाची है निशा और रजनी. धरती का पर्यायवाची है भूमि, धरा. आकाश का पर्यायवाची है नभ, गगन. आँख का पर्यायवाची है नयन और नेत्र. गाय का पर्यायवाची है गौ और धेनु. गाय के ये वाले नेम भी होते हैं. इसी तरह से आँख को नयन भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं. आओ दोहराएं. कुछ शब्दों के एक से अधिक नाम होते हैं जिनका अर्थ भी समान होता है. समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं. तो पर्यायवाची किसे कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं. इसी तरह से पुस्तक को किताब कहते हैं, छुट्टी को अवकाश कहते हैं, अध्यापक को शिक्षक कहते हैं. इसी तरह से एक ही शब्द के और भी जो बहुत सारे नाम होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द या फिर इंग्लिश में हम इन्हें सिनोनिम्स भी कहते हैं.